नियति, बेटे पंडित जी जब फेरों के लिए कहें तब खड़े होना है। नियति, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अभिमन्यु को ढूंढने जा रही हूँ पापा। अब कन्या के पिता गठबंधन करें। जी। ये हमारा किस्मत कनेक्शन नहीं है, ये हमारे बचपन में किस्मत का खेला गया एक खेल है बस, और कुछ नहीं। आज से, अभी से, इसे स्टूपिड सी कभी खत्म न होने वाली लव स्टोरी का दी एंड करता हूँ। नियति, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि तेरी विदाई के बाद उसका क्या हाल होगा। वो फिर से कभी नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नियति, गुड बाय। नियति, बेटे पंडित जी जब फेरों के लिए कहें तब खड़े होना है। नियति, मनोरमा जी, अभिमन्यु यहाँ कहीं नहीं है। नियति, ये क्या कर रही हो तुम? मनोरमा जी, वहां देखिए, नियति शायद। कहाँ जा रही हो तुम? अभिमन्यु को ढूंढने। मुझे अभिमन्यु को ढूंढना होगा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। हमारी शादी हो रही है और उस अभिमन्यु के साथ क्या होता है, वो क्या करता है, उससे हम में से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है आनंद। ढूंढना होगा मुझे अभिमन्यु को। वो अपने साथ कुछ भी कर सकता है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उसने अपने साथ कुछ कर लिया तो। बंद करो ये तमाशा, चुपचाप बैठ जाओ। शादी चल रही है तुम्हारी। नहीं पापा, ये सबसे जरूरी है अभिमन्यु की जान बचाना। मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। मैं अभिमन्यु को ढूंढने जा रही हूँ पापा। नियति,
नीति, तू उस अभिमन्यु के पीछे नहीं जाएगी। वो जाएगी, हक है उसका। तू फिर से यहाँ? राम भाई साहब, क्या हो रहा है ये सब? नियति ऐसे शादी छोड़कर अभिमन्यु को ढूंढने चली गई और ये लोग? बहन जी, आप शायद मुझे नहीं जानती। मैं गजेंद्र पांडे, अभिमन्यु का पिता। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया। कि जो कुछ भी हो रहा है यहां, ये नियति और अभिमन्यु का यूं बार बार मिलना, ये उनका साथ, ये उनकी किस्मत में है बहन जी। जो बचपन में ही लिखी जा चुकी है, क्योंकि बचपन में ही नियति और अभिमन्यु की शादी हो चुकी है। क्या? राम भाई साहब, क्या कह रही है? क्या ये सच है? नियति की शादी बचपन में हो चुकी है? आपने इतनी बड़ी बात हम दोनों से क्यों छुपाई? मॉम, तू चुप कर। मेरी बात सुनो। मैं आपसे पूछ रही हूँ राम भाई साहब। हाँ? मॉम, मुझे सब पता था। बोसो, अभिमन्यु, कच्चू। राम भैया, धनकर। ये सारा तमाशा तेरी वजह से हुआ है। तूने जानबूझकर मेरी बेटी की शादी वाले दिन उसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। और आज तेरी वजह से मेरी बेटी गिल्ट में आकर यह शादी छोड़ के चली गई। मेरी वजह से? तू अब भी मुझे दोष दे रहा है राम?
तुझे अपनी गलती दिखाई ही नहीं दे रही? हाँ? कि आज जो बात अगर यहां तक पहुंची है ना राम, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं, तू है। जिस दिन तुझे इस सच का पता चला था कि अभिमन्यु मेरा बेटा है, हमारा मुन्ना है, उसी दिन तू चाहता ना तो ये सच नियति को, हम सबको बता सकता था। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अगर उस दिन तूने सच बता दिया होता राम, तो हालात शायद कुछ और होते। तूने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य को बचाने के चक्कर में अभिमन्यु, आनंद, हम सबके भविष्य को दांव पर लगा दिया। दोष मेरा नहीं है राम, दोष पूरी तरह से तेरा है। गलत तू है। अच्छा, तो मैंने मेरी बेटी की सलामती के बारे में सोचा तो वो मेरी गलती हो गई। तो तेरे हिसाब से मुझे नीति का गौना तेरे उस पागल बेटे के साथ करवा देना चाहिए था, है ना? बोल, बोलना। अरे अभिमन्यु की हालत, उसकी बीमारी के बारे में अपनी आंखों से देखने के बाद मैंने अपनी बेटी को अंधे कुएं में नहीं फेंका, अंधे कुएं में नहीं धकेला, ये मेरी गलती हो गई। जैसे तू तेरे बेटे का भला चाहता है, उसकी चिंता है, वैसे ही मुझे भी मेरी बेटी की फिक्र है ना। पहले दिन से मेरी बच्ची ने तेरे बेटे का भला चाहा, पहले दिन से उसका इलाज करती रही वो, और तेरे बेटे ने क्या किया? उसकी जान लेने की कोशिश की। अरे मेरी आंखों के सामने वो उसको मारने पे आमादा था। ऐसे ऐसे इतनी लंबी रॉड थी उसके हाथ में। वो तो भला हो कि ऐन मौके पर उसे पानी में दवा घोल करके पिला दी, वरना वो मेरी बेटी को मार डालता। अबे कच्चू, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करना चाहेंगे जो कि रक्षक हो, राक्षस नहीं। और मैं नियति को अभिमन्यु के साथ में कभी भी विदा नहीं करूंगा। कभी नहीं। राम, अभिमन्यु ने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। वो बेचारा कितना बीमार है ये तू अच्छी तरह से जानता है, और वो ठीक हो सकता है ये बात नियति अच्छी तरह से जानती है। अभिमन्यु कोई पराया लड़का नहीं है राम। इधर देख, अपना मुन्ना है वो, तेरी और सुलोचना भाभी की गोद में खेला है, हम दोनों की उंगली पकड़कर चला है। आज एक बात अपने दिल पर हाथ रख के बता, अभिमन्यु ठीक हो जाने के बाद क्या ऐसा कुछ कर सकता था? उसे मारने की कोशिश कर सकता था? उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता था? बता मुझे, चुप क्यों है? नहीं ना? लेकिन अभिमन्यु के ठीक होने के लिए उसकी जिंदगी में नियति का होना बहुत जरूरी है राम। ये बात तू क्यों नहीं समझता है? हाँ? डॉक्टर्स ने खुद कहा है कि जब जब नियति अभिमन्यु के साथ होती है वो खुश रहता है, टाइम से दवा लेता है, अपना इलाज करवाता है। नियति सिर्फ अभिमन्यु की पत्नी नहीं है राम, वो उसकी प्रेरणा, उसकी हिम्मत भी है।
राम, मेरे दोस्त, मेरी बात को समझ और मेरी बात मान। अभिमन्यु और नियति को साथ रहने दे, उन्हें अलग मत कर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नियति जब अभिमन्यु के साथ होती है तो वो बदल सा जाता है, एकदम से नॉर्मल बिहेव करने लगता है। राम, उन दोनों का रिश्ता हमने जोड़ा था। उनको अलग करने का गुनाह मत कर, मत कर ये गुनाह राम, बस। मुझे इसी बात का डर था, मुझे पता था तुम यही करोगे। हर बार तुम एक नया स्टंट जो करना होता है। ऐसा भी क्या हो गया था? कोई किसी के लिए इतना करता है क्या? अक्ल नहीं है तुम्हें? नियति, वो बेहोश है। आप तो होश में थे ना डॉक्टर शर्मा, आपने इसे ये सब क्यों करने दिया? देखो नियति, अभिमन्यु ने अपने ट्रीटमेंट के बारे में मुझसे सबसे इफेक्टिव और फास्टेस्ट तरीका पूछा, जो कि शॉक थेरेपी है। और मैंने इसके रिस्क के बारे में डिटेल में सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने इस ट्रीटमेंट को अपनी मर्जी से चुना। पर डॉक्टर, नियति, अगर मैं ये नहीं करता तो ये किसी और डॉक्टर के पास जाता और वहां ये ट्रीटमेंट करवाता। आप लोग जाइए यहां से। अंकल, मैं नियति को लेकर आता हूं। सारा, तुम्हें पता है ना नियति भी कहां होगी? बताओ मुझे। वो डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक, जहां अभिमन्यु। चलो मेरे साथ। कोई कहीं नहीं जाएगा। आनंद, इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे, अपनी माँ से। पूछा था ना मैंने, मेहंदी के दिन पूछा था ना मैंने कि इस शादी में नियति की रजामंदी है कि नहीं। उसने तूने मुझे चुप करा दिया, बोला माँ सब कुछ ठीक है। अरे अभिमन्यु और नियति शादीशुदा है। नियति अभिमन्यु की पत्नी है। कौन सी शादी? 4-5 साल के बच्चे की शादी होती है क्या कोई? वो सब बचपन का नाटक था मॉम, और वो नियति को याद भी नहीं है कुछ, तो वो उसके रियलिटी का हिस्सा हुई कैसे? माना कि नियति थोड़ी इमोशनल है, कंफ्यूज्ड है, और आप ही ने तो सिखाया था ना मॉम, ऐसे में लोग गलत फैसला करते हैं, और मैं नियति को कोई भी गलत फैसला नहीं करने दूंगा मॉम। मॉम, मैं उसके बचपन का दोस्त हूं, उससे प्यार करता हूं मैं मॉम, और मैं ही उसका होने वाला पति हूं। वो अभिमन्यु नहीं है। मैं नियति को अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा मॉम। आई हैव टू फाइंड हर मॉम। जोकर, इडियट, पागल, बेवकूफ, क्यों किया ऐसा? हाँ, बोलो।